जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह। अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान को उनकी मनपसंदीदा सीट मिल चुकी है, हाजीपुर सीट मिल चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एनडीए के लिए आखिर चिराग पासवान इतने जरूरी क्यों है, क्योंकि लोजपा का 2 गुट है और पशुपति पारस गुट को एनडीए की ओर से बड़ा झटका मिला, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लगातार दावा ठोकते हुए नजर आते थे, लेकिन अब यह सीट चिराग पासवान को मिल गई। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान आखिर एनडीए के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। इस पर अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा को आप लोग जितना ताकतवर समझते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या फिर शाह, इन लोगों को समझने के लिए गहराई में जाइए। इन लोग कोई ताकतवर नहीं है। जहां भी ये मजबूती से चुनाव लड़े हैं, जहां पर इनकी हार हुई है, वहां इनकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा चुनाव लड़ सके। बिहार वो भूमि है जहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2015 में भाजपा को पूरी तरीके से हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ गया था, और यही डर है जो अब इन लोगों के अंदर से नहीं जा रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। तो इसी के साथ जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुने। एनडीए के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है चिराग? अब ये तो जाकर एनडीए वालों से पूछिए कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह। अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है, वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है, तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए। ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव या चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा आदमी, जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी, भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये उनके राजनीति का अंतिम दौर है। लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं 40 में 2, 4, 5 सीट का नुकसान हो जाए। और
बिहार में समाजवादी की जड़ें इतनी गहरी है कि बिहार से जितना आसान नहीं होगा, कहते हुए नजर आ रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी को जितना ताकतवर आप लोग समझते हैं उतने ताकतवर वो लोग नहीं हैं। डर है, इस वजह से इस तरह का गठबंधन कर रहे हैं और चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा इन लोगों के सामने झुक रहे हैं। इसी के साथ साथ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना था सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।